अब की बार ट्रंप सरकार की एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है। अब की बार ट्रंप सरकार भारत पर ऊंची टैरिफ दर के साथ अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माना भी लगाया है। अब की बार ट्रंप सरकार भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर ली है। अब की बार ट्रंप सरकार ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने में मदद करने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है किसी दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्कार। मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी की सारी हद पार कर दी है, फिर भी मोदी मौन है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर दुनिया भर में हलचल मचा दी है, फिर भी मोदी मौन है। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड यानी मृत करार दिया है, फिर भी मोदी मौन है। और तो और ट्रंप ने तंज कसा है कि शायद एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदता नजर आए, फिर भी मोदी मौन है। सबसे बड़ा सवाल यही है, मोदी जी मौन क्यों हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं, दिखाते हैं क्या है पूरा सच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी के अंतर्राष्ट्रीय मित्र हैं, वह समय समय पर मोदी जी को बेइज्जत करते रहते हैं। कल की ही बात है, राहुल गांधी ने संसद में कहा कि मोदी जी ट्रंप का नाम लेकर कहें कि ट्रंप सीज फायर पर झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या, मोदी जी का गला सूख गया, पानी पीने लगे। अब मोदी के मित्र ने पूरे भारत को ही अपमानित कर डाला है। भारत पर न केवल 25% टैरिफ लगाया है, बल्कि पेनाल्टी का भी तमाचा मारा है। हद तो यह है कि आतंकवादी देश पाकिस्तान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भारत का मजाक भी उड़ाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक नए व्यापार समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान में मौजूद विशाल तेल भंडारों का संयुक्त रूप से विकास करेंगे। ANI की खबर के मुताबिक ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। ट्रंप ने यह भी बताया है कि इस परियोजना के लिए एक उपयुक्त अमेरिकी तेल कंपनी का चयन किया जा रहा है, जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। यह और बात है कि ट्रंप द्वारा जिन तेल भंडारों का जिक्र किया गया है, उनकी सटीक जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इस समझौते में ट्रंप ने भारत का मजाक उड़ाया है। खैर, सवाल यह है कि क्या हमारा देश आर्थिक रूप से डेड है, जो ट्रंप कह रहे हैं? मोदी जी इस सवाल पर मौन हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुलकर बोला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। यह बात सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है, केवल प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर। भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने युद्ध विराम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 11 सालों से क्या स्टडी चल रही थी? पिछले 11 वर्षों से यह सरकार लगातार दोस्ती के बाद दोस्ती करती जा रही है और आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। यह शुरुआत है बुरे दिनों की। इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार मिलेगा। अगर इस तरह की रुकावट होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact.
What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनाल्टी भी लगा दी राहुल जी। टैरिफ लगाया इकोनॉमी। Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेट इकोनॉमी है? कंफ्यूजन है आप में। पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेट इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल गांधी ही क्यों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी तीखा हमला किया है। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के वजह से लाखों हिंदुस्तानियों का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का ट्रंप से प्यार कम नहीं हो रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि भारत अपने परंपरागत मित्र रूस से तेल नहीं खरीदेगा और भारत पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहा है। नरेंद्र मोदी के एक दोस्त का मामला अमेरिका में फंसा हुआ है और इसी से अमेरिका मोदी सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहता है। देखिए, ये उन निवेशकों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है जो अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। 800 अंक अभी तक शेयर मार्केट गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का डूब रहा है प्रधानमंत्री जी की गलत नीतियों की वजह से। नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रंप के लिए प्यार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो बेवफा निकल गया, वो तो कह रहा है हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो ट्रंप को पाकिस्तान से प्यार हो गया है और वो क्या कह रहा है? दबाव बना रहा है। कह रहा है आप रसिया से तेल खरीदना बंद कीजिए, जो हमारा परंपरागत मित्र है, जिसने हमारा यूएन में वीटो इस्तेमाल करके 6 बार साथ दिया, जिसने हमारा युद्ध की स्थिति में साथ दिया, जो हमें सस्ता तेल उपलब्ध कराता है। अमेरिका कह रहा है उस रसिया से आप तेल नहीं खरीदोगे। आप दबाव बना के हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। आपने दूसरा बयान शायद उसका नहीं देखा। उसने कहा कि हम पाकिस्तान में तेल खोज रहे हैं। वो पाकिस्तान में तेल खोज रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तान में तेल खोज के भारत को तेल बेचेंगे। तो आप समझिए ना कितनी खतरनाक योजना है ट्रंप की भारत को लेकर। प्रधानमंत्री के एक मित्र का मामला फंसा हुआ है अमेरिका में, जिसके कारण से सरकार के ऊपर बार बार दबाव वो बनाने में सफल रहता है। मुझे सीधे तौर पे यही लगता है। मोदी के मौन पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में जवाब दिया, लेकिन मात्र इतना ही कि हम अध्ययन कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, मार्च 2025 में भारत और अमेरिका ने एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के लिए बातचीत शुरू की थी। इसका लक्ष्य अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दरअसल इस सरकार का यही सबसे बड़ा निकम्मापन है। विकास के सवाल पर भविष्य दिखाती है, जब समस्या की बात होती है तो कांग्रेस का इतिहास बताती है, और अब जब ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बता रहे हैं तो सरकार अध्ययन कर रही है। लेकिन बात इतनी छोटी नहीं है।
था। और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहाँ से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, वहाँ पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयाँ बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन ये बहुत भयावह खबर है, ये बहुत दिक्कत तलब खबर है। मित्रों, सवाल सिर्फ ट्रंप का नहीं है, सवाल मोदी सरकार की चुप्पी का है। क्या भारत दुनिया की आंखों में एक ताकतवर देश है या अमेरिका का बिजनेस क्लाइंट? क्या भारत की अर्थव्यवस्था वाकई डेड है या यह एक जागती चेतावनी है? राहुल गांधी की बातों से आप सहमत हैं या मोदी जी की चुप्पी से? कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर देशवासी को ट्रंप का असली चेहरा और मोदी का असली मौन दिखाई दे। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए पूर्वांचल टुडे लाइव को ताकि अगली बार भी आपको सच की आवाज सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।